गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। उसका जो पहला चैप्टर वो पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारत स्थिति, यानी भारत का लोकेशन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको जानने से पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि हमारा भारत किन अक्षांशों और किन देशांतरों के बीच में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। ये देखिए, ये मानचित्र में आपको दिखाया हुआ है। ये सारी रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं, ये रेखाओं को हम लोग कह रहे हैं अक्षांश की रेखाएं। तो इस तरह की अक्षांश की रेखाएं पूरे गोलक या पूरे पृथ्वी आपको मिलेगी। ठीक उसी तरह से हमारे भारत में भी ये काल्पनिक रेखाएं पाई जाती हैं क्या? ये काल्पनिक रेखाओं की मदद से ही हमें किसी क्षेत्र के लोकेशन या स्थिति के बारे में ज्ञात होता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो हमारा भारत स्थित है कितना डिग्री के बीच में? देखिए, ये हमारा भारत स्थित है 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। लेकिन अगर देशांतरों की बात करें तो पहले आप ये जानिए कि देशांतर होता क्या है। देशांतर मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? हम देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, भारत का जो एकदम पश्चिमी किनारा है, यहाँ पर कितना डिग्री दिख रहा है? 68 डिग्री पूर्व लिखा हुआ दिख रहा है। और इधर कितना डिग्री दिख रहा है? यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट दिख रहा है। तो इन दो देशांतरों के बीच में हमारा भारत जो स्थित है, अर्थात मेरे कहने का मतलब भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार हुआ। अगर आपसे कोई पूछे देशांतरीय विस्तार तो आप कहिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ये देखिए, यहाँ पे पूर्व है, ठीक है, लिखा हुआ। और देशांतरीय विस्तार में आगे देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यानी हमारे भारत जो है, ये इस दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय के बीच में हमारा भारत जो है वो स्थित है। इस चित्र में ध्यान से देखिए, ये बीच की रेखा क्या बता रही है? ये 0 डिग्री बताती है। ये सारी रेखाएं जो आप पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई आपको दिख रहा है, ये सब देशांतर की रेखाएं। उसी तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम देशांतरीय रेखा कहते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश की रेखाएं कहते हैं। तो अगर कोई क्षेत्र का आपको देशांतर या अक्षांश आपको ज्ञात हो जाए, देखना आपको पता चल जाए, तो आराम से आप ये पता लगा सकते हैं कि उस जगह का लोकेशन क्या है। ठीक है। अब आगे देखिए, हमारे भारत का जो ये पूरा मुख्य भूमि है, ये आप देख रहे हैं पूरा मुख्य भूमि। मुख्य भूमि कहने का मतलब हमारा पूरा भारत नहीं हो रहा, भारत का जो मेनलैंड है वो कहला रहा है। क्योंकि इस मेनलैंड के सिवा भी हमारे भारत में, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ अंडमान निकोबार है, ठीक है, और यहाँ चले जाइएगा तो यहाँ क्या है? लक्षद्वीप समूह। तो अगर ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो हमारा जो मुख्य भूमि है उसका जो सबसे आखिरी दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, ये हमारे एकदम मुख्य भूमि से दूर स्थित है। वो है आपका निकोबार द्वीप समूह का सबसे आखिर बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। ये अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह है, और इसका सबसे आखिरी बिंदु हमारे भारत का सबसे आखिरी बिंदु माना जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है इंदिरा बिंदु। अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को अगर आप ज्ञात करें तो ये 8 डिग्री और ये 37 डिग्री को आप माइनस करें तो आपको करीब करीब कितना मिलेगा? आपको करीब करीब 30 डिग्री आसपास आपको 30 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा, 29 से 30 डिग्री। उसी तरह से अगर 68 को माइनस कर दे 97 से, तब भी आपको कितना डिग्री का अंतर मिलेगा? लगभग 29 से 30 डिग्री का अंतर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना का अंतर है? लगभग हम अप्रॉक्स कह रहे हैं, लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक चल दे, सबसे ऊपर में कश्मीर और यहाँ नीचे हम लोग कन्याकुमारी तक अगर चल जाए, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लंबाई में अगर हम ले हमारे भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है भारत की लंबाई,
ठीक है। और अगर रन ऑफ कच्छ, ये हमारा रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ से अगर ले ले और यहाँ हम एकदम पूर्व की ओर चले जाए, अरुणाचल प्रदेश की ओर चला जाए, तो यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश की ओर इसकी चौड़ाई हो जाती है 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों में आप देख रहे हैं कि काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। ये फ़र्क किस लिए है, आइए हम लोग इसको जानें। हमारा जितना भी अक्षांश है, अक्षांश जब दिखाया जाता है तो किसी भी ग्लोब पर दिखाया जाता है या किसी भी गोलक पर दिखाया जाता है तो वो समान दूरी पर दिखाया जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल समान दूरी है। जो डिस्टेंस है उत्तर की ओर जाने पर या एकदम दक्षिण की ओर जाने पर तो बिल्कुल समान दिखता है, लेकिन देशांतरीय विस्तार में वैसा नहीं है। देशांतरीय विस्तार में बढ़ती ऊंचाई के साथ, यानी जितना हम उत्तर की ओर जाएंगे या जितना दक्षिण की ओर जाएंगे, यह डिफरेंस जो है कम होते जाता है। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये आपका देशांतरीय रेखा या देशांतर दिखा रहा है। यहाँ पर आपको कितना चौड़ा दिख रहा है, और एकदम उत्तर की ओर जाएंगे तो ये डिफरेंस जो है वो कम हो गया है। तो इसी डिफरेंस के कारण ही ये डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। ये चौड़ाई लंबाई में आप देखिए तो 3214 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई में देखें तो 2933 किलोमीटर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये हमारा एक सिंपल सा एक ड्राइंग हम चित्र बनाए हुए हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी हम 0 डिग्री लिखे हैं, लेकिन हम ये बीच में भी 0 डिग्री लिखे हैं। ये जो बीच की रेखा ये जो गुजर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। लेकिन अगर देशांतर में देखेंगे तो देशांतर में भारत के बिल्कुल बीचों बीच, सॉरी भारत नहीं, ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से उत्तर से दक्षिण की ओर बिल्कुल सीधी बीच की जो रेखा है उसको भी हम लोग 0 डिग्री ही कहते हैं, लेकिन वो देशांतर है। जबकि ये क्या है, ये यहाँ पर अक्षांश की रेखा है। तो अक्षांश की रेखा भी बीचों बीच जा रही है तो इसको भी 0 डिग्री कहेंगे, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर बीचों बीच जो रेखा जा रही है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन या मानक यमोत्तर कहते हैं। ये 0 डिग्री की रेखा जो है ये हमारे लंदन नाम के शहर से गुजरी है, और उसका एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको हम लोग ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच से गुजरी है, ठीक है। और इस 0 डिग्री के इस तरफ को हम लोग पूर्व मानते हैं और 0 डिग्री के इस तरफ को हम लोग पश्चिम मानते हैं। तो यहाँ हमारा भारत स्थित है, ठीक है। भारत हमारा कहाँ स्थित है, पूर्व में स्थित है। इसीलिए यहाँ अक्षांश जब हम लोग आपको बता रहे हैं या देशांतर बता रहे हैं तो उसमें क्या दिख रहा है, पूर्वी देशांतर दिख रहा है, क्योंकि हमारा भारत जो है पूरी तरह से उत्तर और पूर्व में स्थित है। इसका दक्षिण और पश्चिम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार में आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, उत्तर लिखा हुआ दिख रहा है। और अगर देशांतरीय विस्तार देख ले तो उसमें क्या आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें पूर्वी दिख रहा है। तो क्योंकि हमारा भारत पूर्व में स्थित है इसीलिए यहाँ पर पूर्व दिखाया हुआ है, ठीक है। पृथ्वी क्या होती है, 24 घंटे पर अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटों में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमती जाती है। ये जो आप इधर देख रहे हैं 0 डिग्री, और यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ आपको 15 डिग्री मिलेगा, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ फिर आपको 60 डिग्री, यहाँ 75, यहाँ 90, इस तरह से बढ़ते जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 180 और यहाँ 180 का देशांतर आपको मिलेगा। इतनी सारी रेखाएं या देशांतरीय रेखा आपको मिलेगी। तो कुल मिला के इधर का 180 ले लो और इधर 180 ले लो, तो कुल मिला के कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी पृथ्वी अगर एक चक्कर लगाती है तो वो अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री। देशांतरों को जब वो घूम लेती है तब पृथ्वी को कितना घंटा लगता है, 24 घंटों में वो एक बार पूरा राउंड लगाती है। और पूरा जब राउंड लगाती है पृथ्वी तो उसमें कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, उसी तरह हमारे पृथ्वी पर भी 360 डिग्री की देशांतरीय रेखा बनी हुई है। 0 डिग्री के इस तरफ 180 और 0 डिग्री के पूर्व में 180। तो 180 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा उसके बाद लिखा हुआ है, इस प्रकार 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए हमें 4 मिनट का समय लगता है। अगर हम 1 डिग्री देशांतर पार करना चाहें, हम लोग 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पर अगर जाना चाहें तो हमको कितना मिनट का समय लगेगा, हमको 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारा भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर है गुजरात, ठीक है।
और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों के समय के बीच में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर रहता है। लेकिन घड़ी की सुई ऐसा नहीं बताती है, घड़ी की सुई हमेशा एक ही बताती है। अर्थात कहने का मतलब है कि क्योंकि हमारा भारत जो है वो पूर्व में स्थित है, तो सूर्योदय इसके पूर्वी भाग में सबसे पहले होता है। तो पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश स्थित है, तो यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले हुआ, यानी सूर्य की किरणें यहाँ पर सबसे पहले पहुँची। और सूर्य की किरणों को सौराष्ट्र यानी सबसे आखिरी पश्चिमी बिंदु में पहुँचने में समय लगता है। यहाँ 7, अगर यहाँ 5 बजे हो जाएगा तो यहाँ 7 बजे होगा। लेकिन अगर इस तरह से समय हर जगह पर, हर एक राज्य में अलग अलग हुआ तो क्या देश की अर्थव्यवस्था चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इस समय को सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमारे भारत के बीचों बीच से होकर देखिए ये जो है वो देशांतर गुजरा है, एकदम भारत का बीचों बीच से है। इस देशांतर को कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा। तो ये इलाहाबाद से गुजरी है, ये देशांतरीय रेखा इलाहाबाद के एक छोटे से क्षेत्र नैनी से गुजरी है। तो नैनी में जो समय रहता है वही पूरा भारत का समय कहलाता है। यानी यहाँ पर अगर 7 बजेगा तो पूरा भारत में जितना भी घड़ी है सब घड़ी में कितना दिखाएगा? 7 ही बजेगा। यहाँ 5 बजेगा तो घड़ी में भी कितना दिखाएगा? 5 ही दिखाएगा। क्योंकि ये समय डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि समय डिफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी घड़ी की सुई जो है वो एक ही दिशा को दिखाती है, एक ही टाइम को दिखाती है। क्योंकि इसको टाइम अगर सही नहीं दिखाएगी तो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस रेखा को, देशांतरीय रेखा को कहा जाता है मानक यमोत्तर की रेखा, इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम का रेखा। इस पे जो टाइम होगा वही पूरा भारत का टाइम होगा। अब पूरे भारत में जितनी भी घड़ियां हैं वो सेम टाइम पे दिखाएगी। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो गुजरात में बैठा हुआ एक आदमी और अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ आदमी के समय डिफरेंस में 2 घंटा का अंतर होता ही है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अतः अरुणाचल प्रदेश तथा सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय का अंतर देखिए। हम आपको कितना बोले थे? देशांतरीय विस्तार कितना है? दोनों के बीच में अंतर 30 डिग्री का अंतर होता है। उसको अगर 4, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक देशांतर पर कितना मिनट का अंतर रहता है? 4 मिनट का अंतर रहता है। तो 30 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? गुना किए तो 120 मिनट हो गया। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? करीब करीब 2 घंटे हो गए। तो इस तरह से हुआ ना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और सौराष्ट्र के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले हो रहा है जबकि बाद में सौराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन घड़ी की सुई क्या बताती है? घड़ी की सुई एक ही समय बताती है। समय में इस अंतर को सुलझाने के लिए भारत के बीचों बीच से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को मानक देशांतर रेखा माना गया है। इस देशांतर पर जो समय होता है वही सभी स्थानों की घड़ियां दर्शाती हैं। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।